अक्सर हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरे लोगों से बहुत कम हुनरमंद होते हैं। उनके पास दूसरे लोगों की तुलना में कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वह उन लोगों से पहले कामयाब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी होती है या ऊपर वाले उनके साथ होते हैं? इसका कारण क्या हो सकता है? जरा सोचिए। इसका मुख्य कारण होता है आलस्य। किसी व्यक्ति को कामयाब होने के लिए बस हुनर ही होना काफ़ी नहीं है, बल्कि जोश और हिम्मत भी चाहिए होता है। अगर आपके पास जोश और हिम्मत की जगह पर आलस्य है तो आपके भीतर कितना ही हुनर क्यों ना हो, वह हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे दीमक एक पेड़ को खोखला कर देती है। बाहर से तो वह पेड़ वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से वह पेड़ खोखला हो चुका होता है। इसी प्रकार आलस्य किसी व्यक्ति को भीतर से खोखला बना देता है। उसकी जोश को, उसकी फुर्ती को, सब कुछ खत्म कर देता है। चाहे बाहर से वह कितना भी स्वस्थ नजर क्यों ना आए, लेकिन अंदर से आलस्य ने उस व्यक्ति के शरीर को भीतर से खोखला कर दिया होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कहानी के माध्यम से आलस्य के मुख्य कारण बताता हूँ। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि आलस्य को दूर कैसे किया जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ। इसी वजह से सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो जाए? उसकी बातों को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम एक आलसी आदमी हो? इस बात का जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा कि बुद्ध, सब लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू बहुत ही आलसी आदमी है। कोई भी काम तुम ठीक तरह से नहीं कर सकता। तू हर काम को टालता रहता है और तू भी ना जाने क्या क्या कहता रहता है। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे आलसी आदमी कहते हैं। यह सुनकर बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं सुबह कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालता रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए यह प्रमाण काफ़ी होगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आलस्य है क्या और यह किसी भी आदमी के शरीर में जन्म कैसे लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम को पूरे मन लगाकर नहीं कर पा रहा है, उसके मन में उसके काम के लिए जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उस कारण से आलस्य पैदा होता है। आलस्य जोश और उत्साह के बिल्कुल ही विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि आलस्य आदमी के शरीर के भीतर दो स्तरों पर जन्म लेता है। पहला शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। यह कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया। सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जरा तुम इन भिक्षुओं को गौर से देखो। इनका चलना, बैठना, लेटना देखो। इन भिक्षु के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। जब यह बैठने की मुद्रा में होते हैं तब इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है। वहीं पर जब वह लेटते हैं तो उनका पूरा शरीर शांत व स्थिर होता है। वहीं पर जब एक आलसी आदमी चलता है तो वह झुका हुआ, थका थका सा महसूस करता है, बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो कि 70% आलस्य हमारे शरीर में उठने, बैठने, चलने और लेटने इत्यादि से ही तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं तो और होशपूर्वक चलने, उठने, बैठने का अभ्यास करते हैं तो हमारा 70% आलस्य ऐसे ही खत्म हो जाएगा। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण यह होता है कि सही से नींद न लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कितनी देर तक सोना चाहिए। याद रखो कि एक मानव शरीर को सीमित समय के लिए नींद लेना चाहिए। अगर वह सीमित समय से ज़्यादा नींद लेता है तो उसका शरीर आलस्य का शिकार होगा। अगर वह सीमित समय से कम नींद लेता है तो वह भी आलस्य का शिकार होगा। यह सुनकर व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी देर तक नींद लेनी चाहिए? इस पर बुद्ध कहते हैं कि एक मानव शरीर के लिए 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, और अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ यह भी ख्याल रखना चाहिए कि सोने के लिए एक निर्धारित समय रखा गया है।
कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके शरीर में जन्म लेने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है कि सुबह जल्दी ना उठना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पक्षी भी सुबह सूर्योदय से पहले ही जाग जाते हैं। हमें पक्षियों को देखकर यह समझ जाना चाहिए कि प्रकृति ने हम मनुष्यों को जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में फुर्ती होगी, एक ताजगी होगी, हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। यह सुनकर वह आदमी बोला कि हे बुद्ध, मेरा काम ऐसा है कि मैं रात में जागता हूँ और रात में जल्दी नहीं सो पाता, इस कारण से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर बुद्ध कुछ देर तक विचार करते हैं और फिर कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात को होता है उन्हें अपने काम को पूरे मन लगाकर करना चाहिए। यदि ऐसे लोग रात में काम कर रहे हैं तो दिन में सोते हैं और सीमित समय का नींद लेते हैं तो ऐसे लोगों को अलग से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज़्यादा होता है, जिस कारण व्यक्ति गहरी नींद में नहीं जा पाता। इसके लिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि दिन का शोर शराबा उसके नींद में बाधा न बन सके। इसके लिए वह अपने कानों में रुई वगैरह लगा सकता है ताकि बाहर से कोई आवाज़ कानों में न जाए और वह गहरी नींद ले सके। शारीरिक स्तर पर आलस्य का मुख्य कारण होता है कि भोजन सही समय पर और सही तरीके से ना करना। शरीर के लिए सही समय पर और सही तरीके से भोजन करना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ लोग भोजन ऐसा करते हैं जिनमें जान ही नहीं होती। आप अब खुद सोचिए कि जिस खाने में जान ही नहीं होगी, ऊर्जा ही नहीं होगा, वह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है। अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर ऐसे ही तकलीफ देगा। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने पर आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले शरीर वाले इंसान के सामने एक भारी शरीर वाला इंसान ज़्यादा आलस्य से भर जाता है। इसलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जो शरीर को ऊर्जा दे। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर तो मैं आलस्य के कारण को समझ गया, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है। यह सुनकर बुद्ध उत्तर देते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब वह नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम में कम पड़ जाता है। जब भी वह किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसे नए काम को प्रभावित करता है, इसलिए वह उस काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ, पूरे मन के साथ कर ही नहीं पाता। और यही है आलस्य बन जाने का कारण, जिस कारण से वह नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें भी उसका पूरा मन और पूरा जोश नहीं लगा होता। इसलिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उससे मिले अनुभवों को हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। पिछले कामों के प्रति यदि नकारात्मक नज़रिया रखने की जगह यदि सकारात्मक नज़रिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आ पाएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण होता है कि लक्ष्य का स्पष्ट न होना। यह कहकर बुद्ध उस आलसी आदमी से प्रश्न करते हैं कि मान लो यदि तुम किसी जंगल में फंस गए और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो तुम क्या करोगे। वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने की सामग्री ढूंढूंगा। तब बुद्ध कहते हैं कि यदि फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिला तो तुम क्या करोगे। वह आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं किसी तरह से किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि क्योंकि वहाँ तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसलिए उस समय तुम्हारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई आलस्य नहीं आएगा, क्योंकि उस समय तुम्हें पता है कि उस समय तुम्हारे शरीर के लिए खाना पीना ढूंढना है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम मर जाओगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस्य तुम्हारे भीतर आता ही नहीं है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं होता, जिस कारण हमारी ऊर्जा इधर उधर बिखरी रहती है। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो कोई आलस्य, कोई ताकत हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक ही नहीं सकती। और तब तक हमारे पास किसी काम को करने की कोई ठोस वजह नहीं होती, तब तक हम उस काम को टालते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में यह बात समाहित होती है कि
इस काम को करके हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए किसी काम को करने के लिए कोई ठोस वजह को जानना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की वजह नहीं देखी है। वह सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या फायदा होगा, लेकिन जो आदमी दूरदर्शी होता है वह देख होता है, वह सोचता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है, वह ठोस वजह भी होती है और इसलिए वह लोग रोज व्यायाम करते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है कि वह आलसी लोगों के साथ रहते हैं। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते, लेकिन उनके आसपास लोग आलसी होते हैं। यदि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो आलसी हैं, तो आप भी उनकी तरह आलसी हो जाओगे। आपका भी काम करने का मन नहीं करेगा, वह काम से भागने लगेगा। आलस्य छुआछूत बीमारी की तरह होती है। जितने लोग आपसे घिरे रहते हैं, आपका मन उतना ही आलस्य पकड़ लेता है। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है कि किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह काम को टालते रहते हैं। आज का काम कल पर टालना, कल का काम परसों पर। हमें यह महसूस ही नहीं होता है कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है और यही काम की टालने की आदत आपको धीरे धीरे आलसी बना देती है। इसलिए किसी भी काम को कल पर मत डालो। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होनी चाहिए, जिससे कि आप हर काम को अपना काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध उस आलसी आदमी से कहते हैं कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है, ठोस वजह है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें उस काम को करने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ आज का ही समय है। आप यह मत सोचो कि कल आएगा। आप यह सोचकर चलोगे कि आज मेरे पास 24 घंटे हैं और 24 घंटों में मैं मरने वाला हूँ, तो मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ। आप यह समझ ले कि एक एक सेकंड बनकर 1 मिनट बन जाता है और एक एक मिनट बनकर 1 घंटा और एक एक घंटे मिलकर पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी वह सेकंड है जिससे पूरा दिन बना हुआ है। इसलिए अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जब घड़ी का समय बीत जाता है वह फिर वापस लौट कर नहीं आता।